नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90+ पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आशा करता हूं कि सब ठीक है, अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। ये आपकी जो एन की टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज 13.3 है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लास तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सीधा एक्सरसाइज 13.3 ना। हेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज हेयर। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder, right? एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर को आपने क्या किया, मेल्ट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उसकी जो रेडियस है, ठीक है, क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। इस वाली लाइन का कोई यूज़ नहीं है बच्चों, वॉल्यूम का। वेट, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इसको मेल्ट किया है तो और सिलेंडर बनाया है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो वॉल्यूम आपका स्फीयर का होगा वही सेम वॉल्यूम किसका होगा, सिलेंडर का होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अच्छा, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं सिलेंडर की रेडियस कितनी है, जो चीज़ आपको गिवन है उसको लिख लो। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये बच्चों कितनी है, सिलेंडर की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की हाइट आप एज्यूम कर लो, क्या, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसको आप एच एज्यूम कर लेंगे, एच सेंटीमीटर, राइट। सिलेंडर स्फीयर को आपने मेल्ट किया है और उसके बाद उसको रिकास्ट किया है इनटू सिलेंडर में। तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इतना छोटा सा फार्मूला यहाँ पे यूज होना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि आपने रिकास्ट करके चाहे स्फीयर से आप सिलेंडर बनाएं, कोन बनाएं, बट वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स, स्फीयर का वॉल्यूम यू नो वेरी वेल 4/3 पाई आर क्यू, राइट। अच्छा, यहाँ पे स्फीयर है तो हम लेट सपोज दोनों की रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम रेडियस यहाँ पे स्फीयर की कैपिटल आर रिज्यूम कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है बच्चों, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, राइट। यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ से फिनिश हो रहा है, फिनिश क्या हो रहा है, पाई से पाई यहाँ से फिनिश हो रहा है, बाकी चीज़ें आप यूज कर लो। तो 4/3 आर क्यूब, आर इज वॉट 4.2 और इसका क्यूब इज इक्वल टू आर इज वॉट, रेडियस ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर की रेडियस लगेगी दैट इज 6 स्क्वायर इंटू एच। तो आप हाइट यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे हाइट इक्वल टू मिलेगा ये 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक, 4.2 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स 36। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1.4। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 9 ज़ा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 1.4 इंटू 4.2 अपॉन 9, राइट। अच्छा, ये यहाँ पे क्यूब है, वेट अ मिनट, ये यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पर 4.2 3 टाइम्स लिखा जाएगा, राइट, इंटू 4.2 इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे रिमेनिंग कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख लो, तो हाइट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2, क्या हो रहा है, ये पेन क्यों नहीं सही से चल रहा है, वेट स्टूडेंट्स, ठीक है। कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 एंड डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई कर लो, लाइक सपोज कि 3 से फिर से डिवाइड कर देंगे, 3 3 ज़ा, तो यहाँ पे आपको अगेन 1.4 मिलेगा एंड अगेन फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1.4 एंड यू विल गेट एच इक्वल टू 1.4, ठीक है, इंटू 1.4 इंटू 1.4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये वाले यहाँ पे थोड़ी सी एरर है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है।
इसकी ये कैलकुलेशन 1.4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, यू विल गेट द क्यूब ऑफ 1.4, या फिर आप 14 का क्यूब आपको पता है तो वो लिख दीजिए। तो बच्चों ये कैलकुलेशन कितनी आएगी, फाइनली हाइट इक्वल टू जो आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे देख लो, हाइट इक्वल टू 14 का क्यूब आप यूज़ करेंगे 2744, राइट। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट की बात, कितने टोटल कितनी डिजिट्स आ रही हैं, 3 1 1 2 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स से पहले एक पॉइंट प्लेस करा दो, दिस विल बी योर आंसर, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हाइट फाइंड करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, स्फीयर को मेल्ट किया है और रिकास्ट किया है सिलेंडर में, तो जो वॉल्यूम आपका स्फीयर क्या होगा वही वॉल्यूम किसका होगा, सिलेंडर का। दोनों का फार्मूला लगा दिया, और जो भी रेडियस है, हाइट है, और दोनों की गिवन है, उसको हमने अप्लाई कर दिया और हाइट फाइंड कर ली, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अच्छा, हमारे पास मेटालिक स्फीयर्स हैं, 3 स्फीयर्स हैं, और तीनों की रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है। एक की 6 सेंटीमीटर है, अनदर वन हैज़ 8 सेंटीमीटर, एंड जो थर्ड स्फीयर है उसकी 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, इनको मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन ये होगा, किस तरीके को होगा, देखिए, लुक हेयर, 3 स्फीयर्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर्स, ठीक है, ये किसके इक्वल्स होगा, इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल स्फीयर। ठीक है, अ सिंगल या फिर रिकास्ट स्फीयर, सिंगल स्फीयर जिसको आप रिकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज जो रिकास्टिंग स्फीयर है जिसको आप रिकास्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं मेल्ट करके, उसकी रेडियस हमने ले ली कैपिटल आर। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर, लेट द रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ बिग स्फीयर। भाई छोटे छोटे आप स्फीयर्स मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाएंगे तो उसको हम बिग स्फीयर बोल सकते हैं, बिग स्फीयर। इसकी जो रेडियस है वो हमने एज्यूम कर ली कैपिटल आर। और जो 3 स्फीयर्स हैं, लेट सपोज हमने इसकी रेडियस को एज्यूम कर लिया, ये R1 है, ये R2 और ये R3, राइट। तो क्या होगा, इन तीनों स्फीयर्स का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, इनको मेल्ट करके जो आप नया स्फीयर बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले वाले स्फीयर्स का वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द जो कंडीशन है ये, ठीक है, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। R1 R2 R3 3 रेडियस हमने 3 रेडियस यूज़ किए हैं, क्यों किए हैं, बिकॉज हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं। ये किसके इक्वल होगा, जो आप एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं मेल्ट करके, 4/3 पाई R क्यूब, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, अब यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 4/3 कॉमन आ जाएगा हमने, और पाई भी कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिया, तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 4/3 पाई R क्यूब, राइट। अब यहाँ से जो चीज़ एलिमिनेट हो रही है उसको एलिमिनेट कर देंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई फिनिश हो जाएगा। फाइनली यू विल गेट R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये किसके इक्वल मिलेगा, R क्यूब के। ठीक है, तो आप इसको एज अ रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, इसको MCQ में 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि हाँ 3 स्फीयर्स हैं तो उनको मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बनाया है, तो उनकी रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो नया स्फीयर बना उसकी रेडियस क्या होगी। तो सिंपल, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनली सीधे ये फार्मूला यूज़ करिए आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे R1 R2 R3 की वैल्यू यूज़ कर दो, क्या हो जाएगा, इट मीन्स हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, R क्यूब। सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, 6 का क्यूब कितना मिलेगा, ये 216 मिलेगा। ठीक है, और 8 का क्यूब कितना होगा, देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 की 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 और 3, ठीक है 51।
तो 512, 10 का क्यूब यू नो वेरी वेल 1000 इक्वल टू आर क्यूब। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने का मीन्स क्या हो गया, ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मीन्स क्या हो गया, इनको आप ऐड कर लीजिएगा तो कितना ऐड होगा, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1000 और 5 to 700 और 16 12 1728 इक्वल टू आर क्यूब। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1728, राइट। तो इसका क्यूब रूट आप फाइंड कर लें, ये कितने का क्यूब होगा। तो हमने आपको बताया था ऑलरेडी कि आपको मिनिमम 30 तक तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद होने चाहिए और मिनिमम 15 तक आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है 12 का क्यूब, तो कैपिटल आर इक्वल टू कितना मिलेगा, 12 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है, ओके। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन था और आप लोग कर सकते हैं, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, सी द क्वेश्चन। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform, right? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने एक कुआं है, वहाँ कुएं की जो डेप्थ है वो कितनी है, 20 मीटर डेप्थ, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो आपको हाइट दे रखी है दिस इज 20 मीटर। कुएं का शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो गहराई है कुएं की कितनी है, 20 मीटर, राइट। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट, ठीक है। और जो कुएं से मिट्टी बाहर निकाली है, ठीक, कुएं से बाहर जो मिट्टी निकाली है वो क्या करी है, वो बाहर हमने इक्वली उसको स्प्रेड कर दिया। तो जब आप इस कुएं से जो मिट्टी डालेंगे, ठीक है, मिट्टी बाहर निकलेगी, वो किस तरीके से आप डालेंगे, तो लेट सपोज अगर आप मिट्टी आप डालेंगे इस तरीके से बाहर, ठीक है, तो क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर फील्ड होगा। अब इसी के ऊपर इवनली स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, इक्वल स्प्रेड की है। किस तरीके से स्प्रेड की है कि आपने 22 मीटर बाई कि उसकी जो लेंथ है वो 22 मीटर है, ठीक है, और उसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 14 मीटर, राइट। ये इस तरीके से। तो अब क्या होगा, जब यहाँ से मिट्टी आप निकालेंगे, डिग करके मिट्टी बाहर निकालेंगे, ठीक है, और कहाँ बिछाएंगे, एक रेक्टेंगुलर फील्ड में, तो क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ हाइट जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ हाइट आपकी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक। इसकी हाइट जो है कुएं की क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। किस तरीके से, लुक हियर, ठीक है। तो आप जब मिट्टी यहाँ पे डालेंगे तो मिट्टी इस तरीके से, मिट्टी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। तो लेट सपोज जो मिट्टी के लेवल इंक्रीज़ है वो है, मिट्टी की हाइट कितनी इंक्रीज़ होगी, h, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डिगिंग आउट किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस। अब ये शेप कैसा मिलेगा, ये शेप हो गया आपका क्यूबाइडल, ठीक है। कैसा शेप होगा, क्यूबाइडल। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिगिंग आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिगिंग आउट किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, राइट। बात क्लियर हो रही है। जो मिट्टी आप इवनली स्प्रेड करेंगे तो उसकी कुछ हाइट होगी, भाई लेवल कुछ ना कुछ ऊपर उठेगा। लेट सपोज हमने वो एज्यूम कर लिया, वो लेवल है h, ठीक है। अच्छा, जो अर्थ आप बाहर निकालेंगे कुएं से, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो सिलेंडर का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। और ये जो अर्थ आप बाहर निकाल रहे हैं ये किसके इक्वल होगी, ये क्यूबाइड शेप के इक्वल होगी। दैट इज़ कितना, L इंटू वी इंटू एच। हाइट कितनी, लेट सपोज हमने h हाइट एज्यूम कर ली कि h लेवल इंक्रीज होगा, ठीक। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो आप, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है, जो डायमीटर 7 दे रखा है, डायमीटर कितना है 7, तो ये कंप्लीट जो डायमीटर है दिस इज 7। तो भाई रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर ये 7 है तो रेडियस आपकी ये होती है, राइट। तो रेडियस हो जाएगी 7/2, क्लियर है बात। तो रेडियस आप यूज करेंगे 7/2। और हाइट क्या है, हाइट मीन्स क्या हो गया कि जो वेल है आपका उसकी डेप्थ कितनी है, 20। एल इंटू बी आपको ऑलरेडी गिवन है, 22 इंटू ब्रेड्थ कितनी है, 14,
और हाइट आपको फाइंड करनी है, वेरी इजी। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। 22 से आप 22 को क्या करें, डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ पर 7 से 7 डिवाइड हो गया, राइट। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट कि यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो ये आपको मिलेगा 10। फाइनली यू विल गेट क्या कि हाइट इज इक्वल टू आपको मिलेगा 10/14, ठीक है। 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो यू विल गेट द आंसर, कितना आएगा, इसको डिवाइड कर लो। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक हल्की सी माइनर सी मिस्टेक्स हो रही है। रेडियस का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक 7/2 और आएगा, राइट। तो 7/2 यहाँ पर हम और लिख लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 7/2 से, ठीक। तो हाइट इक्वल टू कितना, 7/2 आपके पास और रहेगा, ठीक है। ये पेन आज थोड़ा सा मेरा वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इसे ठंड लग गई है, ठीक है। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये 2 5 और 7 से 14 2 जा, तो फाइनली ये मिलेगा 5/2, दैट इज़ कितना हो जाएगा 2.5 मीटर, राइट। तो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 मीटर हाइट हो जाएगी किसकी, जो आप इवनली बाहर मिट्टी बिछा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 7/2 क्यों आया, बिकॉज रेडियस का स्क्वायर है, तो यहाँ से हल्की सी मिस्टेक हो गई मुझसे, 7/2 ही हमने ओनली सिंगल वैल्यू लिखी है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स यूज होगा 7/2। ओके, सिंपल। वेरी इजी क्वेश्चन। जो भी अर्थ आप बाहर डिगिंग करके निकालेंगे, ठीक है, उसको जब इवनली स्प्रेड करेंगे तो कैसा शेप होगा क्यूबाइडल का, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, राइट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो बच्चों, क्या आपको बताना है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डेक 4 मीटर डीप। डायमीटर कितना है 3 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों 3/2, और इसकी जो डेप्थ है 14 मीटर, तो दिस इज डेप्थ। इसको हमने डिग किया है, यहाँ से अर्थ टेकन आउट करके आपको क्या करना है, इसके सराउंडिंग में आपको एक एम्बैंकमेंट बनाना है। तो एम्बैंकमेंट आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, जो फाउंडेशन बनाते हैं ना बैठने के लिए चबूतरा टाइप का, दैट इज। तो उसमें देखो आपको ये बताना है कि उस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी। तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट इस एम्बैंकमेंट की जो हाइट है वो है h, राइट। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, देखो एक तो रेडियस हो जाएगी, जो वेल है आपका उसकी रेडियस हो जाएगी, वो कितनी मिलेगी 3/2। नेक्स्ट एक हो जाएगी इस सेंटर से, वेल के सेंटर से, लेट सपोज सेंटर O है, यहाँ से बिल्कुल लास्ट वाले जो पॉइंट है एम्बैंकमेंट का, लेट सपोज ये A पॉइंट है, तो एक एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी, और हमें एक्सटर्नल रेडियस कितनी मिलेगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी, तो इंटरनल रेडियस है उसमें हम इस एम्बैंकमेंट की विड्थ ऐड कर देंगे, और विड्थ कितनी है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी क्वेश्चन है सेइंग विड्थ है 4 मीटर। तो जो आपकी एक्सटर्नल रेडियस है, एक्सटर्नल रेडियस आपकी क्या हो जाएगी 11/2। बात क्लियर हो रही है, आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ से जो भी आप मिट्टी निकालेंगे एम्बैंकमेंट के में बनाने के लिए, तो जो वॉल्यूम होगा अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस। अच्छा, ये जो शेप बनना है एम्बैंकमेंट का, ये बनना है हॉलो सिलेंडर का। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो आपने वॉल्यूम हमने फाइंड किया है, वॉल्यूम ऑफ द वेल, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इसके। तो इक्वेशन 1 किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन 2 की। इट मीन्स क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 9/4 इंटू 14, ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी 22/7। एक्सटर्नल रेडियस क्या है आपके पास 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर करेंगे 121/4, माइनस इंटरनल रेडियस इज वॉट 3/2, उसका स्क्वायर 9/4, और हाइट, ये एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी है h। क्लियर हो रही बात। यहाँ से अब जो भी चीज़ें एलिमिनेट हो रही हैं उसको एलिमिनेट कर देंगे, 1/4 हम कॉमन लेके एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम बोथ साइड्स, 22/7 से 22/7 हमारा फिनिश हो जाएगा। तो फाइनली कैलकुलेशन देखो 9/4 इंटू 14, और हम 1/4 भी कॉमन ले लेंगे, यू विल हैव 121 माइनस 9 इंटू h। तो 1/4 से 1/4 भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास बचेगा 121 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये मिलेगा 9 इंटू 14 इज इक्वल टू 121 माइनस 9, तो आपके पास 112 बचेगा, दैट इज h, ठीक है। तो यहाँ से देखो h इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, h इक्वल टू 9 इंटू 14/112, ये आपके पास हाइट आएगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे,
तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब ये आप इसको ईजिली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 14 8 ज़ा, राइट। तो हाइट इक्वल टू मिलेगी 9/8, 8 से 9 को डिवाइड कर देंगे तो 8 1 ज़ा 8, आपके पास 1 रह गया, अगेन 8 1 ज़ा 8, 2 बचेगा, 8 2 ज़ा 16, 5 4 बचेगा, 8 5 ज़ा, राइट। तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट जो आपके पास आ जाएगी दैट विल बी 1.125 मीटर, एंड दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 द क्वेश्चन इज सेइंग अ कंटेनर शेप्ड, कंटेनर का जो शेप है, ठीक है, लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड, आइसक्रीम को फिल्ड करना है, कोन्स हैव हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अच्छा, आइसक्रीम का जो शेप है वो कैसा है, कॉनिकल तो है ही है, और टॉप पे उसका कैसा है, हेमिस्फेरिकल, राइट। तो हमें बताना है कि इस कंटेनर में जो आइसक्रीम है उसको ऐसी कोन्स में फिल करने के लिए आपको नंबर ऑफ कोन्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कि देर आर हाउ मैनी कोन्स टू फिल द आइसक्रीम। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के। एक सिलेंडर है, मैं रफली स्केच बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक सिलेंडर है आपका, इसमें आइसक्रीम फिल्ड है, राइट। और इस सिलेंड्रिकल शेप की जो आइसक्रीम है इसको आपको फिल करनी है किसमें, जो कोनिकल शेप है, ठीक है। एक कोन है इस तरीके से, और टॉप पर कैसी है बच्चों, हेमिस्फेरिकल, ठीक है। टॉप इसका है हेमिस्फेरिकल इस तरीके से ये। तो आपको बताना है कि इसकी जो आइसक्रीम इसमें फिल्ड है इसको कंप्लीटली हमें ऐसी कितनी कोन्स की ज़रूरत पड़ेगी इस कंप्लीट आइसक्रीम को फिल करने के लिए, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कितना होगा, बाय यूजिंग फार्मूला πr²h। फिर अब देखो इस आइसक्रीम में एक कोनिकल जो शेप है इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी, इसका वॉल्यूम, तो ये कैसे मिलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। आइसक्रीम, द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन 1 कोन, तो लेट सपोज ऐसी n कोन लगेगी हमें, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई करा देंगे, या फिर इस वाले वॉल्यूम को एक आइसक्रीम के वॉल्यूम से डिवाइड करा देंगे तो आपको नंबर ऑफ कोन्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो टेक अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, जो भी चीज़ें लिखनी है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो सम इन्फॉर्मेशन मैंने नोट डाउन कर दी है। हाइट कितनी है सिलेंडर की, 15 सेंटीमीटर, डायमीटर 12 है, तो रेडियस सिलेंडर की कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। लेट सपोज सिलेंडर की रेडियस r1 है, राइट। ये तो इन्फॉर्मेशन होगी सिलेंडर की। एंड हियर तो वॉल्यूम ऑफ जो आइसक्रीम है सिलेंडर में उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये मिलेगा। अभी पाई की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई नहीं की है, राइट। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन 1 कोन कितना मिलेगा, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि टॉप पर हेमिस्फीयर है, प्लस बॉटम उसका कैसा है, कोनिकल, तो ये कोन का वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, जो भी पार्ट कॉमन आ रहा है उसको हमने कॉमन ले लेंगे, 1/3 कॉमन आ रहा है, r2² भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे r2² आल्सो कॉमन आ रहा है, तो हम r2² भी यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमन, ठीक है। बात समझो, यहाँ पे r2² भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 2r प्लस यहाँ पर बचेगा h। अब आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है फिल कर दें। मीन्स क्या हो जाएगा, r2 क्या है, r2 मीन्स हो जाएगा जो आपके कोन का डायमीटर है, ठीक है। तो इंटू कोन्स ऑफ हाइट, कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो कोन की रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ कोन जो है, ठीक है, वो आपको मिलेगी 3 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है कोन की, हाइट है 12 सेंटीमीटर, राइट। तो ये वैल्यूज हम फिल कर देंगे, r2², r2 इज वॉट 3, तो ये 9 इंटू π/3 और 2 इंटू 3 प्लस h इज 12, राइट। सिंप्लीफाई कर लो आप इसको, 3 से ये हम डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 3π और 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 12 दैट विल बी 3π इंटू 12 6 18, राइट। अब आपको बताना है नंबर ऑफ कोन्स, तो अभी हमने बताया नंबर ऑफ कोन्स मीन्स हो जाएगा
नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है। तो जो आइसक्रीम आपके सिलेंडर में है उस वाले वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। लेट सपोज ये क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे यहाँ पे आइसक्रीम इन सिलेंडर, आइसक्रीम इन सिलेंडर, ठीक है, उसका वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, एक्चुअली यहाँ पे कायदे से लिखने वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम इन वन कोन, ठीक है, इन वन कोन, एक कोन में कितनी आइसक्रीम आएगी। तो ये हमारे पास सिंपली डेटा आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पाई इंटू 36 इंटू 15 और डिवाइड कर देंगे कितने से बच्चों, 3 पाई इंटू 18। जो भी चीज़ें यहाँ से एलिमिनेट हो रही हैं एलिमिनेट कर दो, पाई से पाई फिनिश हो जाएगा, राइट, 18 2 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। तो फाइनली यू विल गेट, यहाँ पर कितना आंसर आएगा, नंबर ऑफ कोन्स लेट सपोज n है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। इट मीन्स ऐसी इस वॉल्यूम की आपको टोटल 10 कोन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें ये सारा का सारा आइसक्रीम आप क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो वेरी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, मैं सीधे आपको तरीका बता दे रहा हूँ। सिल्वर कॉइन्स हैं और 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। तो सिल्वर कॉइन्स का शेप कैसा होता है बच्चों, कॉइन्स इस तरीके से होती है और डायमीटर दे रखा है 1.75। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये 1.75, ठीक है। थिकनेस दे रखी है सिल्वर कॉइन्स की 2 mm। थिकनेस का मीन्स क्या हो जाएगा, ये सिल्वर कॉइन्स की कुछ आपकी थिकनेस है, कितनी है बच्चों, 2 mm। और जैसे कि आपने कॉइन्स देखी होगी तो कॉइन्स की ये इस तरीके से थिकनेस है, ठीक है, चारों तरफ होगी, ये कॉइन्स की 2 mm क्या है, थिकनेस है, ठीक है। थिकनेस का मीन्स ये जो कॉइन की थिकनेस है ये थिकनेस ही आपका वर्क करेगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। बात समझिए, ये जो थिकनेस है कॉइन की ये थिकनेस ही वर्क करेगी सिलेंडर, ठीक है। तो जो भी कॉइन है कॉइन का शेप कैसा हो जाएगा, ये सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा। कैसा शेप होगा बच्चों, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप। बात क्लियर हो रही है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप होगा। तो आपको ये बताना है कि कितनी कॉइन्स को हम मेल्ट कर लें तो हमें एक क्या बन जाएगा, क्यूबाइड मिल जाएगा। क्यूबाइड एक बनाना है कॉइन्स को मेल्ट करके, और उस क्यूबाइड की डायमेंशंस क्या है, 5.5। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं किस तरीके से। तो लेट सपोज आपने क्या किया कि n सिल्वर कॉइन्स, ऐसी n सिल्वर कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके इक्वल होगा, n सिल्वर कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ n सिल्वर कॉइन्स वॉल्यूम, ठीक है। अब एक सिल्वर कॉइन्स का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सिलेंड्रिकल शेप है तो यू नो वेरी वेल, निकाल लो इसका, क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h, जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.75/2, ये तो हो जाएगी रेडियस कॉइन की। और हाइट कितनी हो जाएगी, जो थिकनेस दे रखी है यही आपकी हाइट कवर करेगी। थिकनेस कितनी है बच्चों इसकी, 2 mm, और यू नो वेरी वेल कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो 2 mm को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हाइट आपको मिलेगी, हाइट इक्वल टू मिलेगी 2/10, दैट इज़ 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यूबाइड का शेप, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशंस ऑलरेडी गिवन है, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये किसके इक्वल होगा, n सिल्वर कॉइन्स। हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ऐसी n सिल्वर कॉइन्स आप मेल्ट करेंगे तो किसका वॉल्यूम मिलेगा, इस क्यूबाइड का वॉल्यूम। अच्छा, सिल्वर कॉइन्स का वॉल्यूम ये बाय यूजिंग फार्मूला पाई r स्क्वायर h, सिलेंड्रिकल शेप होगा, तो पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 22/7 यूज़ करेंगे। रेडियस आपको कितना है 1.75 और अपॉन 2 इसका कर देना है स्क्वायर, राइट, ठीक है। हाइट कितनी मिली 0.2, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें इस वाले डेटा को, ठीक है, और ये n की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर आप थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं इस कैलकुलेशन में, देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो कैलकुलेशन, मेंसुरेशन में कैलकुलेशन का ही रोल है, तो जितनी ज़्यादा आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा मैथ आपका स्ट्रांग होता जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी,
तो कैलकुलेशंस के लिए कभी भी आप कंप्यूटर का यूज कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट आप खुद से करिएगा। कैलकुलेशन बची है, चलो इसको देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो 5.5 और 10 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको मिलेगा 55 इंटू 3.5 को आप ऐसे रहने दें, ये n को ऐसे रहने दें, और 22/7 है। इसका स्क्वायर करेंगे ओपन तो 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 0.2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। कैसे करेंगे, तो 7 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.7 × 14 और 7 5 35, ठीक है। अच्छा, एक 2 से आप ये वाला 2 फिनिश कर दें तो मिलेगा 0.1 मिलेगा, राइट। अगेन इस वाले 2 से आप ये 11 कर दें तो यहाँ पे देखो 55 इंटू 3.5 इक्वल टू n इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेशन है, 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 0.1, राइट। ये इतनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसको n इक्वल टू क्या मिलेगा, ये सारी कैलकुलेशन इधर ले जाओ आप, ठीक है, डिवाइड में। अब देखो कैलकुलेशन ही बची है तो वेरी केयरफुली देखिए आप। देखो यहाँ से 11 से आप ये 55 डिवाइड कर देंगे, 11 5 सा मिलेगा, राइट। अगेन 0.1 हटाएंगे तो ऊपर एक पॉइंट हटाने पर, अच्छा या तो आप या एक काम कीजिए, यहाँ से एक पॉइंट हटा दिया, न्यूमरेटर से भी एक पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। फिर आप डिवाइड कर दो किससे, 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट लगाएंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा, यहाँ से डिवाइड करा देंगे तो 7 5 ज़ा मिलेगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया है आपने, तो n इक्वल टू मिलेगा 25 अपॉन ये कितना मिलेगा बच्चों, देखो यहाँ से अब नीचे आपके पास है 0.25 इंटू 0.25, बात क्लियर हो रही है। तो अपॉन में से अगर यहाँ से हम 2 बार हटाएंगे तो कितने जीरोस, 0.2 डिजिट यहाँ पे, 0.2 डिजिट यहाँ पे, तो टोटल आपके पास ऊपर कितने जीरोस बढ़ेंगे, 4 जीरोस, ठीक है। 1.25 से 1.25 आपका डिवाइड हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट देखो, इस वाले 25 से आप ये डिवाइड कर देंगे, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा तो 400, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 400, राइट। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो नंबर ऑफ जो कॉइन्स हैं वो कितनी आ जाएंगी बच्चों, 400, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कैलकुलेशन को आप इससे अवॉइड मत होइए, कैलकुलेशन आपको करनी है और इसको देखिए अच्छे से। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपकी स्पीड के लिए, ठीक है। और ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग अ सिलेंड्रिकल बकेट है हमारे पास, और ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस लिख लेते हैं। सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है कितना है, 32 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ बेस, तो रेडियस कितना है, 18 सेंटीमीटर। फिल्ड विद सैंड, इसमें सैंड है, तो ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है, सिलेंड्रिकल बकेट। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सिलेंडर का, दैट इज़ वेरी इजी बाय यूजिंग फार्मूला πr²h। तो लेट सपोज ये वॉल्यूम आपके पास B1 है, तो B1 ये वाला जो वॉल्यूम है ये कितना है, B1 है, राइट। तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू आप ऐसी रहने दें, पाई को अभी सॉल्व ना करें। रेडियस कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर, और हाइट है 32, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया है, इसमें सैंड भरी हुई है और सैंड को आपने एम्प्टी कर दिया, ग्राउंड पर डाल दिया है। तो जो सैंड आपने ग्राउंड पर डाली है उसका शेप हो जाता है कोनिकल। कैसा शेप मिलता है बच्चों, कोनिकल शेप में मिलती है वो, ठीक है। आप उस मिट्टी को जब ग्राउंड में डालेंगे कोनिकल, तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि कोनिकल शेप में मिल तो गई है मिट्टी, तो उसका जो हीप है, हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर। तो ये हाइट जो मिल रही है 24 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि रेडियस क्या होगी, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यहाँ पे एज्यूम कर लो, लेट द रेडियस ऑफ कोनिकल हीप इज़ आर। तो लेट द रेडियस ऑफ कोनिकल हीप इज़ आर, ठीक है। कोनिकल हीप इज़ आर सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो वॉल्यूम आपने सिलेंडर से सैंड बाहर निकाली है वही वॉल्यूम किसका होगा, कोनिकल हीप का होगा। तो दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे,
तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, आप लेट सपोज ये V2 ले लो, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, ठीक है, हीप किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर में जो वॉल्यूम है सैंड का उसके इक्वल। ये क्या होगा 1/3 पाई, और लेट सपोज आपने रेडियस क्या एज्यूम की है बच्चों इसकी, एक मिनट, तो बच्चों इसका वॉल्यूम क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, कोनिकल हीप का जो वॉल्यूम होगा आप फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेट सपोज इसकी जो रेडियस हमने एज्यूम की है वो रेडियस है R2, ठीक है, या कैपिटल आर जो भी है, R2 स्क्वायर एच किसको इक्वल होगा, वॉल्यूम ये जो हमने निकाला है B1 वॉल्यूम की, ठीक है, और B1 है कितना आपके पास, पाई इंटू 18 का स्क्वायर इंटू 32, राइट। अच्छा, इस कैलकुलेशन को आप सिंप्लीफाई कर लें, फाइनली आपको R2 बताना है कितना होगा, तो यहाँ से जो भी टर्म्स एलिमिनेट हो रही हैं, जो भी वेरिएबल्स, तो जैसे पाई से पाई यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, राइट, तो बाकी सिंप्लीफाई कर लेंगे, और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, हाइट 24 है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 24 इंटू R2 स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो 3 से ये हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 जा, तो R2 स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 8, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8 और 4, या फिर डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 4 जा 32, ठीक है, 8 से अब हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो अब आपके पास R2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये मिलेगा, देखो यहाँ पे 18 इंटू 18 इंटू 4, राइट, ये R2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ से R2 इक्वल टू क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर अंडर रूट कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 18 इंटू 4, तो 18 का ये एक पेयर ये हो गया, तो मिलेगा 18 इंटू 2, इट मीन्स क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू आ जाएगी 36, और ये सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीन्स जो कोनिकल हीप है उसकी रेडियस कितनी आएगी बच्चों 36। अब एक काम रह गया, वो आपको करना है, स्लैंट हाइट और बतानी है, और स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या यूज करते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो स्लैंट हाइट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, L इक्वल टू फार्मूला आप यूज करेंगे अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कोनिकल हिप की रेडियस 36 है, हाइट 24 है, बाई यूजिंग दिस फार्मूला फाइंड द स्लैंट हाइट, ओके, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, ठीक है, और बाकी शेयर भी करें, आप लोग शेयर करने में कंजूसी दिखा रहे हैं आप लोग बहुत। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।